वरना कौम के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कोई वहाबी ना समझे, कोई देवबंदी ना समझे, मैं सबसे पक्का बरेलवी हूं, मैं बहुत पक्का बरेलवी हूं। लेकिन साहिब दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आज किसी को ये फिक्र नहीं उम्मत किधर जा रही है। आज सब मुजाबिरों को ये फिक्र है कि चादर किधर जा रही है। मेरी अगरबत्ती उधर न चली जाए, मेरा लोबान उधर न चला जाए। सब ये सोच रहे हैं अगर गुलाब उधर गया तो कंपनी घाटे में आएगी। और इसी लालच में आकर के लोग बरेली के इमाम अहमद रजा के मुकाबले में आ गए। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी मकतबा फिक्र हो उसे सामने ला के रखो, कसम खुदा की हर मकतबे फिक्र पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। सिर्फ अपनों पे नहीं, गैरों पे भी एहसान है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं जाओ इनकी लाए बरेलियां खंगालो जो आला हज़रत पे कुफ्र शिर्क के फतवे लगाते। जब फतवे मसले अटक जाते हैं तो बरेली के अहमद रजा की फतावा रज़विया ही से हल किए जाते हैं। मैं न दोगला हूं न दोगलों को पसंद करता हूं। जिसे हजम ना हो घर उठ के चला जाए, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कलेजा ठंडा हुआ हुजूर सईद मिल्लत की बारगाह में आके। यहां पे चादरों का झगड़ा नहीं। और मुझे तो भाई तौफीक भाई ने बताया कि आज तक हजरत ने अपने हाथ से किसी की रसीद तक नहीं काटी है, रसीद तक नहीं काटी है। लोग लड़ जाते हैं। जाओ खानकाहों के ऊपर, जब दरगाह के अंदर पहुंचोगे गर्दन झुका देते हैं। कोई झाड़ू लगाता है, कोई कहता उठने नहीं दूंगा, 50 रुपए निकालने पड़ेंगे, 100 रुपए देगा तब निकाला जाएगा। मैं कहता हूं ये खानकाहों के मुजाबिर नहीं है, बल्कि ये लुटेरे हैं। वो यार मुजाबिर वो नहीं होता है जो जेबें काटे करते हैं, मुजाबिर वो होते हैं जो हाथ यहां पकड़ते हैं, रिश्ता मुस्तफा से जोड़ दिया। तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रजा मुजाहिदे दौड़ा, फखरुल मुतकल्लिमीन, सुल्तानुल मुकर्रिरीन, उम्दतुल वाइज़ीन, सिराजुस सालिकीन, खतीबुल बराहीन, मुफ्ती शरामतीन, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला। भाई इतने बड़े बड़े मेरे लिए जुमले इस्तेमाल ना करें, मैं बस हुजूर का छोटा सा एक खातिम हूँ। हाँ ये आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन बस गौर करें मेरी बात पे। दर्द होता है, दर्द, ये दिल दुखता है। आज उम्मत किधर जा रही है? गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ गोला के चेक करो, जाकर के गोला के चेक करो। इतना पैसा होता है कि गिनने वाले कम पड़ जाते हैं। इतना पैसा होता गिनने वाले कम पड़ जाते हैं। लेकिन आज तक हम अपनी कौम को ऐसा आलिम नहीं दे पाए जो आलिम मुस्तफा की शरीयत में उठने वाले फितनों का जवाब बरसरे आम दे। हाँ, घर में बैठ करके बातें करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। भाई काश ये पैसा हमारी कौम भी नहीं देखती है। पैसा वहां लगाया करो जहां पे हुजूर के दीन की तबलीग और इशाअत की जा रही है, जहां हुजूर के दीन को फरोग दिया जा रहा है, जहां कुरान की खिदमत हो रही है। वहां क्यों पैसा नहीं लगता? जाकर के देखो मुजाफिरों के बदन पे जो कपड़े हैं, एक एक ड्रेस की कीमत 50-50 हजार है। जाओ कभी मदरसों में भी जाकर के देख लिया करो, जो कुरान पढ़ रहे हैं, किसी के कुर्ते पे 3 पैबंद लगे हैं, किसी के कुर्ते पे 5 पैबंद लगे हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिस रजाई को ओढ़ रहा है वो 3 जगह से फटी हुई है। कोई बच्चा ऐसा है जिस कुरान को पढ़ रहा है उसके और जगह जगह से बोसीदा हो चुके हैं। हमारी कौम को ये कुरान वाले नजर नहीं आते हैं। आंखें बंद करके गोलकों में पैसे डालने वालों, अगर मुस्तफा ने कयामत में पूछ लिया मज़ारों पे इतनी चादरें क्यों चढ़ाई गई, क्या जरूरत थी इतनी चादरों की, तो क्या जवाब दोगे? इतने फूल चढ़ाए गए, और यार चढ़ाओ ये जायज है, लेकिन ये भी जरूरी है जहां तुम 100 रुपए जाकर के खानकाहों को दिया करते हो, 200 रुपए जाकर के मदरसे के अंदर भी दिया। क्यों नहीं देते मदरसों को?
आज तलबा यतीमों की लिस्ट में, मौलवी ज़कात खाने वालों की लिस्ट में। मुझे बताएगा दीन बचा कौन रहा है? ये जिन्हें नमाजें भी याद नहीं, ये जिन्हें फातिहा तक नहीं आती, ये जो असल ठेकेदार होते दीन के, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां तक नहीं। कितने मौलवियों को इसलिए हिकारत से देखा जाता है स्टेशन एयरपोर्ट के अंदर कि इनके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी होती है, इसलिए इनको तबाह करने की कोशिश की जाती है क्योंकि इनका लिबास मुस्तफा वाला है। और यार सलाम करो इस कौम को, इसने लिबास पहना है, दाढ़ी रखी है, टोपी लगाई है, जमाना दुश्मन है लेकिन डरता नहीं है, फिक्र नहीं करता है। और करेंगे भी किस लिए? मरने की तरफ थे, न जीने की तरफ थे। जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ, लुट गई हमारी कौम। और हम सोशल मीडिया खेल रहे हैं। खेलने का वक्त नहीं है, अब मेरी कौम को फैसला करना होगा, फैसला करना होगा मेरी कौम को। हमें दीन भी बचाना है, हमें कौम भी बचाना है। बोलो बचाओगे कि नहीं? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बातें कड़वी लग रही होंगी शायद कि मैं तो फला मजार पे 56,000 की चादर चढ़ा के आया था, इसने तो सब पे पानी फेर दिया। 56 नहीं 56 लाख की चढ़ा के आ। अगर घर में बाप के बदन पे ना स्वेटर नहीं है तो तेरी 56 लाख की चादर की कोई औकात नहीं है। बदलो अपने आप को और ऐसी खानकाहों से जुड़ो जहां पे कुरान भी पढ़ाया जाता है और इश्क मुस्तफा का जाम भी पिलाया जाता है, जाम भी पिलाया जाता। पुराने बुजुर्गों को देखे ना मुबारक भाई, हाँ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद क्यों करते थे लोग? खुदा से मुस्तफा से जोड़ने के लिए है। आज बैंकों से जोड़ने के लिए लोग मुरीद करते। बुरा ना मानिएगा, जो जितना पैसे वाला उतनी इज्जत है, जितना गरीब है उतनी वैल्यू है ही नहीं है। यार ये देख दिल कौन सा लेके आया है, दिल कौन सा लेके आया है। भाई बदलो अपने आप को, इश्क करो मुस्तफा से, कुरान की खिदमत करो। अल्लाह सलामत रखे। गालिबन एक तालिब फारिग भी है ना, कोई बच्चा फरागत भी है। इंशाअल्लाह आज आप न हुजूर सईद मिल्लत के फ्यूज़ बरकात का वो मंजर भी देखेंगे जिसमें कौम को हाफिज बना के दिया गया, कौम को हाफिज बना के दिया गया। मगर हमारी कौम बड़ी अच्छी है। मौलवी साहब से सीधी बात जाके ये कह रहे हैं, मौलवी साहब कहीं ना चला, पहले इंग्लिश मीडियम में डाला, फिर हिंदी मीडियम में डाला, फिर गांव के स्कूल में डाला, कहीं नहीं चला तो अब यहां लेके आ गए, अब इसे तुम चला दो। ये बात अलग है। जो सिक्का कहीं नहीं चलता है वो बाजार नबी में चला करता है। जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मेरे मुस्तफा सीने से लगाते। ये सच्ची बात है, गलत नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश मीडियम में आप बच्चे का एडमिशन कराने जाए तो प्रिंसिपल होता है ना, वो कहता जी एंट्री बाद में ड्रेस पहले, एंट्री बाद में जूते पहले, एंट्री बाद में बस्ता पहले, एंट्री बाद में किताबें पहले, एंट्री बाद में मदरसे की स्कूल की फॉर्मेलिटी पहले। ये स्कूल वाले होते हैं, कहते हैं ये आला मेयार की तालीम है, ये सारी चीजें पहले कराते हो। मगर कसम खुदा की बरअक्स मदरसों को देखो, मदरसा कहता आ अंदर आ जा, ड्रेस मैं दूंगा, जूते मैं दूंगा, बस्ता मैं दूंगा, सोने की जगह मैं दूंगा, खाने का इंतजाम मेरा है, रहने का इंतजाम मैं करूंगा, नाश्ता मैं कराऊंगा, तालीम भी मुफ्त दी जाएगी। बताओ तो सही, जब सबने ठुकराया है तभी तो मदरसों ने सीने से लगाया। आज हमारी कौम इसी की दुश्मन है, इसी की दुश्मन है। भाई खिदमत करो दीन की, खिदमत करो दीन की। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि कोशिश करो हर घर में कम से कम एक कुरान का कारी होना चाहिए, एक हाफिज जरूर होना चाहिए। इसलिए कि अगर एक भी हाफिज होगा ना तो फिर अगर बाप शराबी भी होगा तो पिएगा नहीं, भाई चोर होगा तो चोरी छोड़ देगा, चचा रिश्वतखोर होगा तो रिश्वत छोड़ देगा। सिर्फ किस लिए कहेगा यार भतीजा हाफिज हो गया, दुनिया क्या कहेगी, बेटा आलिम हो गया, दुनिया क्या कहेगी, पोता कारी हो गया,
दुनिया क्या कहेगी, इस फिक्र से ऐबों का जनाजा निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस घर के अंदर कुरान का कारी होगा उस घर में बदअकीदगी नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करो हर घर के अंदर कुरान का कारी बनाओ। हर बंदा कोशिश करे कि मुझे अपने बच्चे पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मारेरह शरीफ का एक ऐलान रहता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। यही वजह है जो जाहिलों की हिम्मतें हो रही है। वरना अगर हर घर के अंदर एक आलिम होता, एक हाफिज होता ना, आज इनकी जड़ें नहीं बनती। इसलिए कोशिश करो तालीम को फरोग दो, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, और फिर देखना घर के अंदर जन्नत की बहारें नजर आएंगी, बहारें नजर आएंगी। और एक बात और सुनना बहुत गौर से, हमारी कौम 10 रुपए देती है ना, मदरसे में 10 रुपए देके कहती है कि एक बार और ऐलान कर दियो। एक बोरी सीमेंट की देख के कह रहा, हजरत याद है ना मैं एक बोरी देके गया था सीमेंट की। हजरत से क्यों कह रहा है, एहसान हजरत पे किया है क्या? हाँ मोहतमीम साहब मैंने एक बोरी दी है सीमेंट की, बड़ी बात है। लोग कहते हो उसने 5 कट्टे दे दिए, 5 बोरी सीमेंट दिया है। तो ये बातें करते हैं हम लोग सिर्फ इसलिए ताकि समाज में हमारे तस्करे हो, लोग कहें यार कितना देने वाला है। कसम खुदा की कभी ये मत सोचा करो हम देने वाले हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भाई कभी अपने आप को देखो, हम 100 बोरी देके आईने के आगे खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, कहते हैं वाह तूने काम किया है, 100 बोरी देके आया है, अब तो काम बन गया। अल्लाह अकबर, तेरी औकात क्या है, तू क्या दे सकता है? 100 बोरी दे दी तो क्या दे दी। उठा तारीख उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की। कौन खदीजतुल कुबरा? ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मलका अरब कहा जाता था। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनके मुकाबले की दौलत किसी के पास न थी। अल्लाह अकबर, जिस दिन हुजूर के निकाह में आई है, आज हालात देखो तो सही, आज हालात देखिए। एक बोरी देख करके बार बार ऐलान कराया जाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के निकाह में आई है, जैसी सरकार के निकाह में आई है, मक्के वालों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि मोहम्मद वो है जो बीवी की दौलत पे ऐश किया करते हैं, जिनको बीवी पाल रही है। अल्लाह अकबर, ये बात खदीजतुल कुबरा के कान में आई है। आपको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। मक्के के बड़े बड़े अमीरों की दावत की है, सबको अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया। उसके बाद जब खा करके जाने लगे, आपने फरमाया था लोगों ठहर जाओ, अभी ये काम बाकी है। का कौन सा काम है? का ठहरो तो सही। उसके बाद अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाती जितना सोना है सारा निकाल करके जमा किया जाए, जितनी दौलत के बाहर ढेर लगाई जाए। जब आपके दौलत और सोने का ढेर लगाया गया, इतना ऊंचा ढेर लगा था कि जो इस पार खड़ा था उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था, जो उस पार खड़ा था इस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था। सब हैरत में थे। खदीजा, कहना क्या चाहती हो, करना क्या है? खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए। पर्दे के अंदर से आवाज आती है, ओ लोगो तुम मेरे महबूब को गुर्बत का ताना देते हो, मुझे दौलत वाली कहा करते हो, मेरे महबूब के खिलाफ जबान खोला करते हो। कल लो आज खदीजा का फैसला सुन के चले जाओ। सारे लोगों के कान खड़े हो गए। उम्मुल मोमिनीन ने, हजरत खदीजतुल कुबरा ने ऐलान करके कहा था, लोगों कान खोल के सुन लो, आज से इस दौलत के मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि इस सारी दौलत को मैं मोहम्मद के कदमों में डाल रही हूँ। ये जहाँ चाहेंगे वहां लगाएंगे, जितना चाहेंगे उतना लुटाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे फसाद व बलागत, मंबए इल्म व हिकमत, दाइए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब किबला। ये आपकी दौलत की सखावत। मगर तुम्हें पता है, जानते हो, जब आपके विसाल का वक्त आया ना, हजरत खदीजतुल कुबरा के लोगों मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। ये नहीं पता है किसे कफन नसीब हो, किसे कफन भी नसीब ना हो, कोई नहीं जानता है। कितने जनाजे तो ऐसे होते पहचाने नहीं जाते, कितने ऐसे होते कि जो इधर के होते हैं उधर चले जाते हैं। भाई अल्लाह से डरा करो यार, डरा करो। कसम खुदा की कुछ काम नहीं आएगा,
बस हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। जो भी किया करो ना आका को दिखाने के लिए किया करो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। यही खदीजतुल कुबरा है। विसाल का वक्त आया ना, हुजूर बाहर सहन में, अल्लाह अकबर, बेटियां पास में, हजरत खदीजतुल कुबरा के जुमले सुनना। आपने आवाज दी, या फातिमा, सबसे छोटी बेटी को आवाज दी। तुम भी जानते हो ना, हर औलाद वाला जानता है, अगर बाप के इंतकाल का वक्त आ जाए तो वो अपने बेटों से बुला के कहता है, मेरे छोटे बेटों का ख्याल रखना। विरासत तकसीम करो ना तो छोटे बेटे को थोड़ी ज्यादा दे देना, ये छोटा है तुम में। अगर कोई माँ इंतकाल करने लगे तब भी सबसे छोटे बच्चे को बुलाती है, और उस वक्त सबसे छोटी हजरत फातिमा थी। कहती है, या फातिमा, कहती है, लब्बैक या उम्मी, मैं मेरी माँ में हाजिर हूं, आई करीब। हजरत खदीजतुल कुबरा ने यूं बाजू फैलाए, बेटी को सीने से लगाया, कहने लगी, फातिमा जी अम्मी, बेटी मैं दुनिया से जा रही हूं, तू छोटी है ना? जी अम्मी, कब मेरे बाद अपने वालिद को परेशान ना करना, उन्हें तबलीग का बड़ा काम रहता है। मेरे बाद उन्हें सताना नहीं, उन्हें तबलीग का बड़ा काम रहता है। हजरत फातिमा ज़हरा की फिरासत देखें, कहती, माँ फिक्र न करें, मैं कभी बाप को तंग नहीं करूंगी। तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने अगली बात कही, बेटी मेरे बाद कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। क्या माँ है और कैसी बेटी है। सैयद कहलाना बड़ा आसान है, होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर। कहती है, बेटी मेरे बाद दुख ना होने देना। तीसरी बात आप फरमाती, फातिमा अपने वालिद को बुला लो। अल्लाह अकबर। अम्मी क्या काम है? कहा, अच्छा एक काम करो, मेरा इंतकाल हो जाए ना, अपने वालिद से कहना मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। मुझे बताओ ऐसा नसीब किसका होगा जिसने 25 साल मुस्तफा के दामन में गुजारे और पूरी जिंदगी हुजूर पे निछावर कर दी, जिसे पहली वही का इल्म हुआ, वो खदीजतुल कुबरा है। औरतों में जो सबसे पहले ईमान लाई वो खदीजतुल कुबरा है। जिसने जिंदगी निछावर कर दी मुस्तफा पर, वो खदीजतुल कुबरा है। जिनकी बेटी फातिमा है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनकी बेटी की बेटी सैयदा ज़ैनब है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनके नवासे हसनैन करीमैन है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनके दामाद मौला अली है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनके शौहर सैयदुल अंबिया है वो खदीजतुल कुबरा है। जिसके दामन में किसी शय की कमी नहीं वो खदीजतुल कुबरा। कोई कमी है कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी सुने गौर से। कहती बेटी इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दिया जाए। सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब इतनी बात सुनी कि बेटी थी तड़प गई। कहती अम्मी इतनी जल्दी जाने की बात ना करे, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती है। माँ तेरे बगैर सीने से कौन लगाएगा? ए माँ कौन बेटी कह के आवाज देगा? अल्लाह अकबर। माँ तो माँ हुआ करती है। शहजादी देर न कर, वक्त कम है, अपने वालिद के पास चली जाओ, उनसे मुजम्मिल वाली चादर ले आओ। तुझे क्या लगता है यूं ही कुरान हम तक आ गया है? कितनी मशक्कतें कुरान के लिए उठाई गई है, तब जाकर के कुरान हम तक पहुंचा है। आज न कुरान का एहतराम है, न हाफिज कुरान का एहतराम है, न आलिम दीन का एहतराम है, न इमामों का एहतराम है। जिसके जी में आता है भौंक दिया करता है। खुदा का वास्ता जबान को लगाम दिया करो, इसे बेहिसाब न चलाया करो, इसे कब्जे में रखा करो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा उठी है, शहन में मुस्तफा है, आंख में आंसू बेटी के देखे। नबी ने बेटी को सीने से लगाया। फातिमा खैर तो है, अब्बा जी माँ ने एक बात कही है, कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। ए बाबा कैसे कहूँ? मेरी नबी ने कहा था बेटी बता तो सही बात क्या है। तब सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था, बाबा अम्मी कह रही है इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, ए फातिमा जाओ तो सही, अपनी अम्मी से पता करो ये चादर किस लिए मांग रही है। हजरत फातिमा आके कहती है, अम्मी बता तो सही
सही, चादर की क्या जरूरत है। जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा मुझे डर लग रहा है, अगर मैं कब्र में गई रब पूछेगा क्या लाई है तो क्या जवाब दूंगी, और मुझे बता तो सकी 5 बोरी दे के फट जाता है, 100 बोरी दे करके ऐलान कराता है ये वो खदीजतुल कुबरा है जिसका काउंटल और सोना दीन पे लगाया गया है, जिसकी जिंदगी दीन के लिए कुर्बान हो गई। लेकिन कहती है बेटी डर लग रहा है, अगर कयामत में खुदा ने पूछा ए खदीजा क्या लेके आई है तो मैं क्या जवाब दूंगी। ए बेटी जिंदगी दीन के लिए गुजारी है, सारी दौलत दीन को दे दी, पूरी कायनात दीन पे लौटा दी, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, अगर उसने सारी कमाई मुंह पे मार दी तो फिर क्या बचेगा मेरे पास। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मुझे दौलत पे नाज लगी है, कुर्बानियों पे नाज लगी है, मेरी ख्वाहिश तो ये है हुजूर की चादर में कफन मिल जाए और रब पूछे क्या लेके आई है तो चादर दिखा के कहूंगी मालिक बख्श दे तेरे महबूब की नूरानी चादर लेके आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर सईदे मिल्लत मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों इतराते हैं हम 500 रुपए दे के, 1000 रुपए दे के। अल्लाह अकबर। अब कुर्बान जाओ अपने महबूब पर। आए हुजूर, फरमाया खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी खाल भी मांगती तो मैं उतार के दे देता। ये अखलाक मेरे हुजूर की, ये जिंदगी है। आज कह सकते हो अपनी बीवी से कि खाल भी मांग उतार के दे दूंगा? कह सकता है कोई? नहीं नहीं, वो तो पैर की जूती है हमारी, जैसा चाहेंगे वैसे घुमाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रखेंगे। नहीं, उसका भी हक है, उसका भी हक है। आए दिन तलाक है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं। बाद में कह रहा मुफ्ती साहब कोई रास्ता है? क्या हुआ कि तीनों दे डाली, लौट आएगी? भाई जब 3 तलाक दे दी तो फिर पूछ रहा भाई, वो तेरी शरीके हयात है, वो तेरे रंजो गम के साथी है। खाल तो बड़ी बात है, तू घर में घुस के एक बार ये भी नहीं पूछता कि तूने खाना खाया कि नहीं। तू यारों के साथ चौराहों पे पेट भर के समोसे चटनी पकौड़ियां खाता रहा, वो तेरे इंतजार में भूखी रही। तू आएगा तो खाएगी, तू आएगा तब वो उसके हलक के अंदर कुछ खाना जाएगा। लेकिन तू बाबले बैल की तरह घर में घुसा, और जब घर में घुसा तो तेरे चेहरे पे हिंदुस्तान का नक्शा बन चुका था, और अंदर जाके बैठा, तूने नाक तक पेट भर के खाया, बर्तन फेंक के निकल गया। वो खड़ी देखती रह गई। तूने एक बार ये भी ना कहा तूने खाया कि नहीं खाया। जो सुबह से तेरे लिए भूखी थी, एक बार उससे ये तो पूछ लेता तू कि तूने खाना खाया है कि नहीं खाया। जो सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी, तूने उससे एक बार तक नहीं पूछा। पूछ लेता तेरी इज्जत चली जाती। और तू ये समझता है बीवी से खाने को पूछने में जिल्लत हुआ करती है। अब मुस्तफा की तारीख उठा करके देख, मेरे नबी तबलीग करके तशरीफ लाए, खदीजतुल कुबरा रास्ते में खड़ी है, यानी घर के अंदर हुजूर की राह तक रखी है। जैसे आका तशरीफ लाए हैं, चेहरे पे गर्द थी, हुजूर का हाथ पकड़ा। खदीजतुल कुबरा के जुमले ये थे, आप कहती महबूब लगता है तुझे आज भी कौम ने सताया है, तुझे पत्थरों से मारा है, अल्लाह अकबर अंदर लाई है। हाथ पैर धुले मुस्तफा ने, बैठे सरकार चारपाई पे, हजरत खदीजतुल कुबरा हाथ में खजूर का प्याला लाई है, दूसरे हाथ में दूध का प्याला है। आका करीम के मुंह में एक हाथ से खजूर देती है, जब आका खजूर मुंह में लेते हैं फिर दूध का प्याला उठाती है, सरकार को पिला रखी है, खजूर खिलाती रखी, दूध पिलाती रखी, कुछ खजूरें बाकी रह गई। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा खदीजतुल कुबरा का और फेर दिया खदीजतुल कुबरा के मुंह की तरफ, और तारीख साथ जुमला कहा था, कहते खदीजा मैंने तो बहुत खा लिया है, पता तूने भी कुछ खाया है कि नहीं, अब तू भी कुछ खा ले, इतना सुनना था। हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहती है या रसूल अल्लाह, हमारी भूख की वजह से अगर हमें तकलीफ हो गई या हमें नुकसान हुआ तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, अगर भूख की वजह से आपको कुछ हुआ तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा बल्कि सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, अगर मेरे जैसी कोई खातून मर भी गई तो बहुत आ सकती है, लेकिन आपके जैसा ना आपसे पहले आया है ना आपके बाद दुनिया में तशरीफ ला सकता। अल्लाहू अकबर। ये अखलाक मेरे हुजूर के। हाँ,
अगर बीवी का भी दिल दुखाया पीर कुछ नहीं देगा। देगा हुजूर? नहीं देगा। हुकूकुल इबाद अपनी जगह, हुकूकुल इबाद का खास ख्याल रखा करो। घरों के झगड़े खत्म करो, घरों को जन्नत बनाओ। मेरे हुजूर ने क्या कहा? खदीजा तुमने चादर मांगी है, अगर खाल मांग लेती तो उतार के दे देता, खाल मांग लेती तो उतार के दे देता। हाँ भाई, बेहतर करो हालात, बदलो अपने आप को, घरों में जन्नत का माहौल बनाओ। अल्लाह अकबर। विसाल हो गया हजरत खदीजा का, दफन हो गया। सुने दीन कैसे फैलाए, और इसको सिर्फ यहां नहीं, यहां भी लिख के लेके जाना, यहां भी लिख के लेके जाना। सिर्फ आम नहीं, मुजाबिरों को बात पता चलनी चाहिए। जिसकी उम्मत के टुकड़ों पे पल रखे हो तुम क्या दोगे किसी को? तुम तो खुद इस इंतजार में हो, कोई चादर आएगी, कोई खरीदार आएगा तो घर की रोटी चलेगी। हाँ, चिड़िया ही है ना आला हजरत से। आला हजरत ने फजूल याद पे फतवे लगाए, यही झगड़ा ना आला हजरत से, वरना किसका क्या बिगाड़ा। कसम खुदा की, आप पढ़ लीजिए उनके हम मज़हब उलमा को, और उनसे 200 साल पहले तक आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। कसम खुदा की, आला हजरत ने जो भी लिखा है अपने लिए नहीं लिखा, जो भी लिखा है मुस्तफ़ा के लिए लिखा है, मुस्तफ़ा के लिए लिखा है। जितना भी लिखा है सिर्फ हुजूर के लिए लिखा। हाँ, लोग ना अपनी मनक़बतें पढ़वाते हैं, अपनी तारीफ सुनते हैं, लेकिन आला हज़रत कितने प्यारे हैं। फरमाते हैं, करूँ मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा इला नहीं, मेरा दीन पारा इला नहीं। उन्होंने जब भी लिखा हुजूर के लिए लिखा, यही वजह है उन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के लिए लगा दी। आज कौम को जो इश्क की शमा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सुन्नियों के सीने में जल रही है ना, ये इमाम अहमद रजा का एहसान है, इमाम अहमद रजा का एहसान है। अल्लाह अकबर। तभी तो सुन्नी झूम के कहता, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं ये नहीं मैं बात नहीं करना चाहता किसी और इधर उधर के टॉपिक पे, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अगर या नबी सलाम अलैक सलाम है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत भी सलाम है। ये बिला वजह के जो तावील करने वाले मेंढक निकल के आ रहे हैं, वो बंद करो। हमें तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है, हमें पल्ले के लिए मदीने वाले की खैरात काफी है। हम चापलोसी पे नहीं जीते, हम तो अपना उसूल जानते हैं, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। याद रखना, सज्जादगी उनकी तस्लीम की जाएगी जो मसलक के आला हजरत को तस्लीम करे। ख्याल रखना मेरी बात। काफी हद तक मामलात कड़वे होते जा रहे हैं। आज उम्मत को संभालना है भाई, संभालना है उम्मत को। रोटी और पोटियों के चक्कर में लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। आपसे इतनी गुजारिश है, मसलक के आला हजरत पे पाबंद रहे। बोलो इंशाअल्लाह। किसी को मेरी बात से इख्तलाफ हो तो खड़ा हो जाए, कोई मसला नहीं है ऐसा भाई। मसलक के आला हजरत आज पहचान है। मैं देख रहा था ना अभी हजरत बयानात चल रहे इस टाइम सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी के साथ। कोई कुछ कह रहा, कोई एक ने तो ये कहा भाई मैं भी आला हजरत को मानता हूं, लेकिन ये है कि साहब मसलक के आला हजरत क्यों कह रहे हो, मसलक के अहले सुन्नत का हो। तो मेरे भाई बड़े सीधा दिल समझाना चाहता हूं, आप अहले सुन्नत तो अपने आप को वहाबी भी कहते हैं, अहले हदीस भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। जब ये दोनों मिलकर खड़े होंगे तो पता कैसे चलेगा सच पे कौन है। वो भी तो अहले सुन्नत अपने आप को कहलाते हैं। जो लोग मसलक के इमाम आज़म का नारा लगाते हैं, उनसे भी गुजारिश है, तुम क्यों लगाते हो नारा, चिड़ में लगाते हो ना मसलक के आला हज़रत के मुकाबले में, तो चिड़ में नारा मत लगाओ। इसलिए कि मसलक के इमाम आज़म को तो वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। वो नारा बता जो अहले हदीस से भी अलग कर दे, चकड़ालवियों, जुब्बाइयों से, वहाबियों से, नजदियों से अलग कर दे। वो नारा कौन सा है? तो कहना पड़ेगा उसी नारे को मसलक के आला हजरत का नारा कहा जाता है। जब ये नारा लगता है तब फटती हैं काइयां, फिर इसमें भी रह जाते हैं सुले कुल्ली। जो बगल बजाते हैं, मैं सबको मानता हूं, आला हजरत भी हमारे, जब उनका कलेजा फाड़ना होता है तब लगता है नारा बस्ती बस्ती करिया करिया।
जोर से बस्ती बस्ती करिया करिया सुले कुल्लियत से बचाने के लिए ताजुश शरिया का नारा लगता है, वहाबियों से बचाने के लिए मसलक आला हजरत का नारा लगता है, खारजियों से बचाने के लिए नारे हैदरी का नारा लगता है, और उम्मत रसूल का दावा करने के लिए नारे रिसालत का नारा लगता है, और मुसलमान बताने के लिए नारे तकबीर का नारा लगाया है। भाई क्यों ये काम कर रहे हो, क्यों ये झगड़े? यार मैं दावे के साथ कहता हूं, फूल चाहे कलियर में खिलाओ, बात समझ में आए तो बोले, और हिम्मत ना हो बोलने की तो बिल्कुल ना बोले। हाँ, फूल चाहे कलियर में खिलाओ, फूल चाहे दहली में खिलाओ, फूल चाहे बरेली में खिलाओ, इन सारे फूलों का चमन अजमेर शरीफ में है। कान खोल के सुनना, ये सारे फूल जिस टहनी से जुड़े गए वो अजमेर में है, और जो टहनी आगे जाके जुड़ी है वो टहनी बगदाद में है, और जो बगदाद की टहनी गई है वो नजफ अशरफ में है, जो नजफ की टहनी है वो शहर मदीना से। पढ़ो ना शजरा, आला हजरत का पता चल जाएगा, याद रखना। हम गरीब नवाज वाले, गरीब नवाज वाले भाई, हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहे हैं, अपने ईमान की हिफाजत करनी है। दौर बड़ा नाजुक है, बड़ा नाजुक दौर है, इधर हो गए ना तब भी बर्बाद हो जाओगे, और उधर की मुखालफत कर दी तब भी बर्बाद हो जाओगे। हम अजमेर वाले गरीब नवाज को जानते हैं, सुने, अजमेर वाले गरीब नवाज को जानते हैं, बाकी दाएं बाएं कौन रहता है वो जाने, वो जाने। अगर कोई अपने आप को गरीब नवाज बन के दिखाएगा तो फिर हमें परखना भी आता है। हाँ, हमें परखना भी आता, और हमने अगर तराजू लगा दी तो मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। इसलिए दीवानों को अजमेर से न रोको, दीवानों को बरेली से न रोको। यार ये जितने भी परवाने बैठे ना, हाँ, ये जो सईद मिल्लत नाम की शमा जल रही है ना, इसमें भी रोशनी मदीने की है। हाँ, मखदूम बिहार के नाम की जो शमा है उसमें भी रोशनी मदीने की है। भाई देखो ना आप, सरकार सुरकाही ये चराग भी मदीने का है, मखदूम सिमना ये चराग भी मदीने का है, मखदूम माहिमी ये चराग भी मदीने का है। ये सारे चराग मदीने के हैं, इन पे आने वाले परवाने हैं, इन परवानों से उलझना गोया शमा की मुखालफत करना है। अगर सच्चे हो तो हर उस आने वाले की कदर करो जो सईद मिल्लत की चौखट पे आया है। अगर तुम सईद मिल्लत के हो तो हर मेहमान की कदर करोगे, चाहे वो किसी लहजे में आए, किसी अंदाज में आए, किसी लिबास में आए, बस तुम ये कहोगे हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता। हाँ भाई तवज्जो है आपकी, जितने अजमेर वाले के हाथ उठा दें, और कैमरे वालों मौलवी का मुंह दिखा रहे हो, जरा आशिकों के भी हाथ दिखा लो ताकि पता चले बरेलवियों में अजमेर का मुखालिफ कोई नहीं है। दिखाओ और सारे बोलो गरीब नवाज वाले हैं ना, गरीब नवाज वाले हैं। हाँ, और जितने बरेली वाले हैं वो भी हाथ उठाए। कोई नीचे तो नहीं गया ना, जा भी नहीं सकता, क्योंकि बरेली से कनेक्शन भी अजमेर वाले ने जोड़ा है।
अजमेर वालों ने जोड़ा है, ये झूठे झगड़ों में ना पड़े, बस बचाएं अपने आप को और ऐसी खानकाहों से जुड़े, ऐसी खानकाहों से जुड़े और अपना पैसा उन्हीं खानकाहों में लगाएं जहां कुरान भी पढ़ाया जाता है। जिस पैसे से होटलों में मस्ती होती है उस पैसे उस जगह पे पैसा न डालिए, वहां लगाइए जहां कुरान वाले निकले। दावे के साथ कहता हूं यार, मैं पहचानूं ना पहचानूं, हजरत जाने ना जाने किसने दिया है, कयामत में जब हाफिज निकल के आएगा ना वो सबको जानता होगा। जब उसे हुक्म होगा चल जन्नत की तरफ, वो कहेगा मालिक नहीं जाना है। फरमाया जाएगा पूछो इससे सारे जन्नत के चक्कर में ये क्यों नहीं जा रहा है, वो कहेगा मालिक अकेले तो नहीं जाना है। कहा क्यों, वो कहेगा या अल्लाह ऐसे नहीं पढ़ा, किसी ने चटाई के पैसे दिए थे, किसी ने रहल में पैसे दिए थे, किसी ने उस्ताद की तनख्वाह दी थी, किसी ने मदरसे में रहने का बिस्तर दिया था, किसी ने कुरान पढ़ने के लिए रोशनी का इंतजाम किया था, किसी की तरफ से पंखा लगा था, किसी ने फ्रिज का इंतजाम किया था, किसी ने कूलर लगाया था। या अल्लाह इन सब की मदद शामिल थी, इसलिए मैं हाफिज कुरान बना। मालिक मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक इनको साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर, फरिश्ता कहेगा मालिक ये जाता ही नहीं है, ये तो उनकी शफाअत चाहता है जिन्होंने इसकी पढ़ने में मदद की थी। तो सुनो रब हमारा करीम है, बखील नहीं है। वो फरमाएगा जा, अगर तू इसमें राजी है, मेरा ऐलान है, इशारा करना मेरा काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम। हाँ तो पैसा वहां लगाओ जो काम आए। लगाएंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और यहाँ अल्लाह सलामत रखे खानकाह को, खानकाह वालों को और इस खानकाह से जुड़े आशिकों को। यार ये कैसे मस्त लोग हैं यार, कैसे मस्त लोग हैं। दुनिया नाम चाहती है, यहाँ तो रसीद का भी मसला नहीं। मुझे बताया तौफीक भाई ने, मुरीदों का कहना यह है कि कभी स्टेज से चंदा नहीं होगा। हाँ अल्लाह सलामत रखे। ओ यार यही तो कहते हैं कि गनी के माल में गरीबों का हिस्सा होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है पैसा लगाओ ना, ऐसी जगह लगाओ। वो कह रहा मेरी अम्मा ठीक हो जाना तो मैं 5600 की चादर चढ़ा के आऊंगा, 5300 की लोबान सुलगा के आऊंगा। है मेरे भाई एक बात बता, मैं मुखालिफ नहीं मज़ारों का, मैं मुखालिफ नहीं, लेकिन सुनिए मज़ार हमारे लिए एक सबक आमोज जगह होती है। अल्लाह वालों के मज़ार पे कई जगह तो ले ढोलक बज रही है, मुजाबिर भी कूद रहा, मुजाबिरन भी कूद रही। हाँ हजरत, हाँ सफेद मोतियों वाला 7-7 लाख का हार पड़ा है, क्योंकि उनके बाप की कमाई थोड़ी है, वो कूद रही है, कव्वालियां चल रही हैं। वो कह रहा ना मेरे पीर का तरीका था। अरे भाई ये जो मज़ार में लेटा ये ढोलक लटका के नहीं लेटा, इससे पूछ, ये खड़ा होता था रात को तो पूरा पूरा कुरान पढ़ लिया करता था। आज भी जाना मज़ार पे और अकेले बैठ के देख, कसम खुदा की आज भी इनकी कब्रों से कुरान की खुशबू आया करती है, खुशबू आती है आज भी। कितने ऐसे हैं जिन्हें साल भर हो गया कुरान खोल के नहीं देखा और रोज मज़ार पे अगरबत्ती लगा कर आ रही है। कड़वी बात कर दूं, बुरा ना मानिएगा, नहीं कर रहा, क्योंकि समझदार कम होते हैं, कीचड़ उछालने वाले ज्यादा हो जाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, मैं कुछ कहना चाहूंगा वो कुछ चिपका देंगे। बस सुने मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। कितने ऐसे भी होंगे समझ में जिन्होंने साल भर से कुरान खोल के नहीं देखा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला। इतना बड़ा मजमा है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद दिल पे हाथ रख के फैसला करें कि आज तुमने कुरान पढ़ा है, पढ़ा है कुरान, नहीं पढ़ाना कसम खुदा की। चलो अजमेर चलो, गरीब नवाज से पूछो कौन सा बाजा लाए थे जो 90 लाख मुसलमान हुए थे। ढोल था कोई, ढोलक थी, है आवाज आती है, नादान क्या बात कर रहा है। मैं तो एक हाथ में कुरान लेके आया था, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार लेके आया था। सिर्फ 2 चीजें थी, एक कुरान एक किरदार, और ये 2 वो चीजें थी जिसने दुनिया के दिलों पे कब्जा जमा लिया था। आज हमारी कौम के पास दोनों ही चीजें नहीं, न किरदार है और न कुरान है। भाई पढ़ लिया करो, कुरान भी खोला करो। कुरान को हम समझते हैं ना ये जादू उतारने की किताब है, ये भूत भगाने की किताब है। हाँ
कब खुलता है कुरान घर में? जब अब्बा मर जाए तब, जब अम्मा का तीजा हो तब, जब बीवी पे जिन आ रहे हो तब, जब घर में रात को धमाधम की आवाज आती हो तब। ये नौबत क्यों आई? इसलिए कि इस घर में पहले ही दिन से कुरान नहीं पढ़ा गया, पहले ही दिन से कुरान नहीं पढ़ा गया। कुरान है क्या? तुम्हें किसी ने धोखे में रखा है। मेरे हाथ चूम जन्नती हो जाएगा, मेरे पैर दबा जन्नती हो जाएगा, रोज मेरा मुंह देख के जा जन्नती हो जाएगा। इस धोखे में ना आना। क़यामत के दिन कामयाबी उसी की होगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। मत आना धोखे में। कितना कुरान पढ़ा तुमने? मुझे बताओ। हज़रत क़िबला तशरीफ फरमा, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला सलामत रखे। सिर्फ मैयत के वक्त में हम कुरान खोलते हैं। और अगर पैसे की जरूरत होती है या दौलत की जरूरत होती है या घर के खर्चे मुश्किल हो जाते हैं तो जारियाना जरा साहब 10,000 की जरूरत है। 8 दिन प्रधान की बैठक में बैठ रहा, 8 दिन बाद उसने 500 रुपए दिए तो बगले बजा रहा, प्रधान बड़ा अच्छा है, 500 रुपए दिए गए। अबे गधे, तूने 8 दिन प्रधान की बैठक में खराब किए। 8 दिन मजदूरी करने जाता, रोज के 300 रुपए लाता, 8 या 24 हुआ करते हैं, 500 पे मौज कर रहा है। ये भी जिल्लत के बादशाह है, 2400 मेहनत के लेके आता। तुझ पे किसी का एहसान नहीं होता, हम गलत फैसले करते हैं। अगर मुसीबतें आई है, महबूब फरमाते हैं जो सुबह उठ करके सूरह यासीन पढ़ लेता है उसके पूरे दिन की जिम्मेदारी खुदा के जिम्मे हो जाया। अरे तकबीर! मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर सईदे मिल्लत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर! वाह वाह। थके तो नहीं अभी आप? बातें बुरी लग रही है ना, कड़वी है लेकिन सच्ची है। पढ़ा करो कुरान उठ के, सूरह मुल्क पढ़ा करो। जवान बैठे ना सारे जवान है, फेसबुक पे एक फोटो चिपकाएगा और 3 घंटे में देखेगा कितने लाइक है, हर 3 घंटे में कमेंट से कितनी की, फिर किसने किसने क्या क्या लिखा है वो पढ़ रहा है। सुबह से शाम तक 36 बार तुमने फेसबुक खोला। दावे के साथ कहता हूं 10 लाख लाइक भी मिल जाए, तेरे रुतबे बुलंद हुए, रोजी में बरकत हुई, गुनाह कम हुए, कब्र के उजाले का कोई इंतजाम हुआ। दावे के साथ कहता हूं 36 बार ना फेसबुक खोली, कोई नतीजा ना हुआ। एक बार कुरान खोल ले, एक बार कुरान खोल ले। मत पढ़ पूरा पारा, मत पढ़ पूरा रुकू, सिर्फ सूरह इखलास की चंद लाइनें हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सिर्फ इतना पढ़। पूछ उलमा से, अल्लाह एक बार पढ़ने में 10 पारों का सवाब अता फरमा देता है। मर गए फेसबुक के लिए है। कितने लोग सेल्फी लेते लेते गिर गए नीचे ताकि लाइक ज्यादा मिले। किसी का भेजा निकल गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, आग लग गई सेल्फी में और डूब गए हम सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए कि लाइक ज्यादा आ जाए, कमेंट ज्यादा आ जाए। और यार मोबाइल चलाया करते हो, फेसबुक चलाया करते हो, कुरान खोल के बैठा करो, उसे पढ़ लिया करो। तुम नहीं जानते हो कुरान वाले की शान क्या होती है। एक जंग का मौका है, हुजूर सहाबा के साथ मसरूफ है। हुजूर के एक सहाबी का जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया। उस सहाबी का नाम मुआविया बिन मुआविया है। जैसे लाया गया जनाजा, कोई कांधा नजर नहीं आ रहा है, कोई उठाने वाला नजर नहीं आया। जैसे जनाजा रखा गया, मेरे नबी ने सहाबा के साथ जनाजे की नमाज पढ़ी है। फिर जनाजा उठा, खुद ब खुद उठता हुआ वापस मदीने के कब्रिस्तान गया। सहाबा हैरत में थे, या रसूल अल्लाह बताओ तो सही ये कौन नसीब वाला है जिसका जनाजा खुद आया था और किस लिए आया। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम नहीं जानते हो, ये मेरे मुआविया बिन मुआविया का जनाजा है। ये खुद नहीं आया है बल्कि 1.5 लाख फरिश्ते इसके जनाजे को लेकर के आए थे। आका अमल कौन सा था, कौन सी नेकी थी? तो सहाबा ने कहा, आका फरमाते हैं सहाबा ये कुरान पढ़ा करता था जिसकी बरकत में खुदा ने इसको इतनी इज्जतें और अज़मतें अता फरमा डाली। कुरान पढ़ो, आगे बढ़ो, कुरान वाले बनो। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए।
हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। क्या खाली नारे लगाने से आगे बढ़ जाओगे? खाली उछल कूद से आगे बढ़ोगे? जमीनी तौर पे काम करना पड़ेगा। पढ़िए, आगे बढ़िए। और ये जो मदरसे बंद करने की बातें कर रहे हैं, इन्हें बता दीजिए। जो आयतें निकालने की बातें कर रहे हैं, कुरान की अहकाम को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता दीजिए तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया है, तुम कुरान का एक नुक्ता मिटा सको, नुक्ता मिटा सको। यही खानकाह सईदिया से आपको ये ऐलान करके बताया जाएगा हर साल। लो, तुम मिटाने की बात करते थे, हमने एक और हाफिज कुरान बना डाला है, एक और हाफिज कुरान बना डाला। ये कोई ऐसी मेमोरी तो नहीं जिसे निकाल के ले जाओगे और डिलीट मार दोगे। अल्लाह ने ना दिल हाफिज कुरान का संदूक बनाया है, कुरान का संदूक बनाया। पढ़ा लो बच्चों को, इदारे में लाओ बच्चों को, आलिम बनाओ बच्चों को। बनाएंगे इंशाअल्लाह। डर रहे क्या? अभी एक बड़ी बात और बता दूं, पैसे देने का काम हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। मैं गिन लूं क्या? नहीं, गिनना नहीं है, इनाम है। और ये जेब इनकी है, खर्चा सारा ही मदीने वाले का है, तो गिनने की जरूरत क्या है? हाँ, जेब में रख लेते। बस बात मेरी सुने, कुछ लोगों को ये भी हजम नहीं होता ना, वो तो दर्द न किया करो। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। हाँ, समझ रहे ना? इस शाम से मंगतों के गुजारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हम तो सीधी बात जानते हैं यार, कोई वकालत में झूठ बोल के कमाता है, हाँ, कोई जेब काट के रोटी कमाता है। हम अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाएं। हमें तो उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती है जब तक हुजूर की बातें नहीं कर लेते हैं। हाँ, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा दाना। बस मेरी बात सुने। कुछ लोग ये कहते हैं जी मैं बड़ी कामयाब जिंदगी जी के जा रहा हूँ, मैंने ना 4 मकान बना लिए, 8 प्लॉट खरीद रखे हैं, 3 बेटों को अलग अलग बिजनेस करा दिया, बस मैं तो अब मौज के साथ हूँ, कोई टेंशन नहीं, मैं बहुत सुकून की मौत मरूंगा। नहीं, सुकून की मौत वो नहीं मरता जिसके 3 बेटे बिजनेसमैन हो। सुकून की मौत वो मरता है जिसका एक भी बेटा हाफिज कुरान होता है। ये कड़वी सच्चाई है, बुरा ना मानिएगा। अगर ना बना सके तो अब बनाइए, फिर भी ना बना सको तो इनसे प्यार कीजिए, इनसे प्यार कीजिए। हाँ, तो कामयाब जिंदगी वो नहीं जिया जिसने बिल्डिंगें बनाई, कामयाब वो रहा जिसने बेटा हाफिज बना लिया। मैं अक्सर ये फिक्र दिलाता हूँ लोगों को। लोग कहते हैं जी मैं पैसे दूंगा, मेरे पास तो इतना पैसा जन्मिया से नमाज जनाजा पढ़वा लूंगा। हाँ, बड़ा घमंड है लोगों को पैसे। कहता हूँ सुहेल मियां को बुलवा के पढ़ा लूंगा, हुजूर गुलाम मासूम मियां साहब किबला को बुला के पढ़वा लूंगा। ठीक है, तू सबको बुला लेगा मुझे भी, मैं पैसे के लिए आ जाऊंगा। है, मगर सच बता, अगर तू जनाजे में लेटा हो और मुसल्ले पे मैं हूं, तो मुझे तेरी मौत का कोई खास अफसोस होगा? कड़वी सच्चाई है। मैं ये नहीं कहता मैं तेरे लिए रोऊंगा भैया, तो क्या मेरे जनाजे, मैं तेरे जनाजे को देख के इतना गमगीन होऊंगा जितना गम तेरी मौत का तेरे बेटे को होगा? क्या ही अच्छा हो, जनाजे पे तू लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, और जब सफे लोगों की बंदी हो, ये हाथ बांध के तेरे जनाजे को देख रहा हो, कहता मालिक ये वो लेटा है जिसने खुद मजदूरी की लेकिन मुझे कुरान पढ़ाया था, जिसने चटनी से खाई मेरे मदरसे के खर्चे उठाए थे। मालिक आज वो लेटा है जिसके पैर में कभी मैंने नई जूती नहीं देखी लेकिन मेरा जूता कभी इसने मैला नहीं होने दिया। मालिक ये वो लेटा है जिसने मेरे सर की पगड़ी के लिए अपनी टोपी पे पाबंद लगाए थे। यार अब वो लेटा है जिसे लोगों ने धक्के दिए लेकिन बुरा नहीं माना, लोगों ने गालियां दी, मजदूरी करके मेरे लिए हलाल कमाई कमा के लाया, और आज इसकी मेहनत के नतीजे में मैं कुरान का कारी बना। मालिक इसने मजदूरी तो नहीं कराई, इसने पैसा नहीं कमवाया, लेकिन आज ये वहां जा रहा है जहां मेरी जरूरत है, जहां कुरान की जरूरत है। ए अल्लाह, आज मैंने वो दिन आया है मेरे लिए जो मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। ए मेरे परवरदिगार, ये मेरा बाप है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, वो बड़ा करीम है। अगर बंदा पल के
आंखें भी खो के दिखा देता है, सिर्फ आंसू तो आंखें तर करके दिखा दे, इतना करीम है कि टालता की नहीं है। और यार अगर मुसल्ले पे बेटा खड़े होके रो के दिखाएगा, कहेगा यार अब बख्श दे, दावे के साथ कहता हूँ करम खुदा का होगा, बख्श जनाजे की फौरन कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामे नबी के कल्ब की फरियाद आए हैं। रईसे फिक्रो फन के मुरादाबाद आए हैं। दिया था करबला से जो हुसैन पाक ने रुस्तम, वही पैगाम लेकर हजरत हम्माद आए हैं। समझ गए ना मेरी बात? इसलिए बेटा हाफिज बना लो। मैं तो कफील अमर भाई हजरत जी, मैं निकलता हूं ना तो मैं घर से निकलता हूं, मैं अक्सर कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ हाफिज कारी मौलवी के बेटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, खुदा का शुक्र है उन्हें कुरान बड़ी जल्दी याद होता है, इसलिए कि वो उठते बैठते चलते फिरते माँ बाप को कुरान पढ़ते देखते। ओ यार हर बाप अपने बच्चों को कम से कम कुछ भी ना सिखा सके तो बिस्मिल्लाह जरूर सिखा देना। 5-6 साल का भी अगर कोई बच्चा हो ना, घर से निकला करो तो बीवी से कह के जाया करो, जरूरी नहीं है मैं ऐसे चल के तेरे पास आऊं, ये भी हो सकता है किसी दिन कांधों पे आऊं, मगर याद रखना अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में मौलवी आएंगे, पीर आएंगे, सारे ही आएंगे, लेकिन मेरा 5-6 साल का बच्चा जरूर भेज देना और उससे कह देना कि जब सब लौट के आ जाए मेरी कब्र से ना आए, जब सब आ जाए तो हाथ उठा के बस इतना कहते मालिक इसे बख्श दे, ये मेरा बाप है, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे बेटे से कहना मुझे बख्श दे। कसम खुदा की हो सकता है मेरी पीर की और मौलवियों की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जब 5 साल का बच्चा हाथ उठा के कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ तो रब कहेगा फरिश्तों अब छोड़ दो इसे, अब छोड़ दो इसे, इसके 5 साल के बच्चे ने मुझे रहमान कह दिया है, अब मेरी गैरत को गवारा नहीं है मैं इसे आजाद दूं। यार कुछ काम कर जाओ, बख्शिश के काम कर जाओ, कसम खुदा की काम कर जाओ। इज्जत से वो मरते हैं जिनकी नस्लों में कुरान वाले होते हैं, शान से वो मरते हैं जिनकी नस्लों में कुरान वाले होते हैं। इसलिए गुजारिश है कुरान की खिदमत करें, कुरान की खिदमत करें, यही वलियों का पैगाम है। चलो अगर मुमकिन होता ना तो मैं मज़ार पे लेके जाता और हुजूर सईद मिल्लत से कहता एक बार बाहर आओ और आशिकों को बताओ खुदा कैसे मिला है, खुदा कैसे मिला है, तो ये कहेंगे नदानो ढोलक में खुदा नहीं है, तमाशों में खुदा नहीं है। खुदा चाहिए आधी रात को उठ जाया कर, कभी पढ़ा कर अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कभी उठ के सदाएं दिया कर यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह अकबर। ये कहेंगे लोगों खुदा को तलाश करना है तो तमाशों में ना जाओ, रातों को उठो कुरान लेके बैठ जाया करो, जब दुनिया सोती है तुम कुरान पढ़ते हो, खुदा इतना करीब बंदे के हो जाता है, इतने करीब होता है, बस आखिर बोल रहा हूं कि तुझे मांगने की देर होती है, उसे देने में देर नहीं। वैसे तो वो कहता है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, नहनु अक़रबु इलैहिम मिन हब्लिल वरीद। हाँ तो वो तो ये कहता है कि हम तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है, वो हमारी जान से ज्यादा करीब है, लेकिन कुछ वक्त कुछ तरीके होते हैं। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, सारे पढ़े इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे कुरान। अगर कुरान आम कर दो तो फिर जरूरत नहीं है कहीं लुटने की, जरूरत नहीं है। कभी कभी तावीज भी फायदे नहीं करते, वो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि मसला अंदर से खराब होता है। जब अंदर बुत बैठा हो तो बाहर काबे की तस्वीर लटकाने से क्या होगा। पहले दिल को बुतों से पाक करो, फिर दिल में काबे की तस्वीर लगा, फिर देख रहमत के फरिश्ते चल के तेरा तवाफ करेंगे। नारे तकबीर, दो हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से हुजूर सईदे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझ गए ना मेरी बात? बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। हम ना एक काम करते हैं, एक बात बताऊं, हम लोगों की आदत क्या है ना, हम IAS MBBS की डिग्री को बेटियों के लिए सबसे बड़ी डिग्री समझते हैं।
मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मेरा तो अपना उसूल है। मैं ये कहता हूं तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। अगर जहां पर्दे के साथ पढ़ाया जाता है, पढ़ने वाली भी बेटी हो पढ़ाने वाली भी बेटी हो, तो बेशक पढ़ाओ। लेकिन अगर पढ़ने वाले उसके साथ बेगैरत हो और पढ़ाने वाले भी बेगैरत हो, तो ऐसी पढ़ाई से बेटियों को जाहिल रखना बेहतर है, जाहिल रखना बेहतर है। तवज्जो है ना सारे लोग? हम सबसे बड़ी डिग्री समझते हैं यार, लिस्ट बना के पहले ही घूम रहे, आप बेटा होगा ना 4 व्हीलर मिलेगी तो बहू लाएंगे। 4 व्हीलर वाले की बेटी लाता है, काश कभी कुरान वाले की बेटी लेके आ। कभी ये भी देखना इस बेटी ने कुरान पढ़ा कि नहीं। लोग कहते थे जी क्या पढ़ा बेटी ने, का कुरान आता मेरी बेटी को। बाप कितने फख्र से कहता मेरी बेटी कुरान पढ़ी हुई है, तो गवार कहता नहीं वो तो ठीक है, मगर ये बताओ डिग्री कौन सी है, डिग्री का अचार डालेगा है। मैं कई सारी ऐसी मास्टरनियों को जानता हूं जो 2000 रुपए में पढ़ा रही है और फिर भी इज्जत सलामत नहीं। 2000 में घर चलता है किसी का, चला लोगे घर? अगर ये 2000 ना भी कमे तो भूखे मर जाओगे? बोलो, इन 2000 के ना होने पे भूखे मर जाओगे? नहीं ना, तो कम से कम 2000 खत्म होते गए तो मुस्तफा की गुलामी का रिश्ता तो पक्का हो जाना चाहिए। बेटियों को कुरान पढ़ाओ। और जहेज वालों, तुम जो इंटरनेशनल भिखारी बने घूम रहे हो ना, जब ये रिश्ते की बात करते तो इनका मुंह भूखे कुत्ते से ज्यादा बुरा लगता है जो सूखी हड्डी को भी सूंघ के देखता है। हाँ हजरत, उधर गरीब मर गया बेटी पालते पालते, लेकिन अभी इसकी नाक से जहेज की खुशबू खत्म नहीं हुई, सूंघता फिर रहा है कुत्ते की तरह। अरे दौलत ही चाहिए तो ये कौम अल्लाह का शुक्र है ज़कात भी देती है जहां जहेज देती है। जहेज वाले हमें तो ज़कात वाले भी जोर से ज़कात वाले भी नहीं कहेंगे क्योंकि देते ही नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं तो फैल भाई, कभी कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना और कोई बेटी नकाब पहन के शीशे के आगे हाथ फैलाती है ना, तो ये नहीं सोचते इसे देना कितना है, ये ख्याल आता है ये नकाब वाली रोड पे क्यों आ गई, तो फिर दिल कहता है ये जुल्म मेरी कौम ने किया है। अगर हमने अपने माल की सिर्फ ज़कात दे दी होती ना, तो कोई कौम नकाब पहन करके सिग्नल पे आके भीख नहीं मांगती। गलत नहीं कह रहा हूं। अपनी बेटी के लिए 10 लाख इकट्ठा करने वाले, इसमें 2.5% गरीब की बेटी का भी है। याद नहीं आया तुझे? जब तू अपनी बेटी की शादी में 1 लाख की आतिशबाजी कर रहा था, एहसास नहीं हुआ इसमें 2500 गरीब के भी चले गए। और गरीबों के हक का पैसा बेटी को देने से तेरी बेटी सुख में नहीं रहेगी। अगर तुझे ये तमन्ना थी मेरी बेटी सुख में रखे, शान से रखे, तो ज़कात का पैसा निकालता, कुछ इमदाद का पैसा मिलाता, कुछ बेटी के सर से उतारता और एक बेटी गरीब की बेटी के साथ रुखसत कर देता। कसम खुदा की, मदीने वाले जब गरीब की बेटी को देखते उससे भी राजी हो जाते, तुझसे भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही। हाँ करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, जहेज मांगेंगे। यहाँ तो कह दो मौलवी नहीं मांगे, बदल अपने आप को, बदल, जहेज ना मांगा। जब भेजे ना रिश्ता कर तो कहना अम्मा अब्बा मेरा वो रिश्ता देखना जिस बेटी को कुरान आता हो, जिस बेटी को कुरान आता हो, कुरान वाली लेके आ। कसम खुदा की सिर्फ कदम नहीं आएंगे, उसके दामन में खुदा की रहमतें भी सिमट के आ जाएंगे। मैं गलत थोड़ी कहता हूँ, लोग ना मैरिज हाल से बेटियों को रुखसत करते हो, क्या पता होगी कोई मजबूरी उनकी जो वो करते हैं, लेकिन मेरा एक मशवरा रहता है अक्सर, मैं कहता हूँ बेटियों को हमेशा घर से रुखसत किया करो। जब वो दुल्हन बन के घर से निकलती है, छत कहती है मालिक इसकी इज्जत की हिफाजत करना, इसने मेरे नीचे बैठ के कुरान पढ़ा है। जमीन दुआ करती है अल्लाह ये वो है जिसने मुझे सजदों से आबाद किया था,
अल्लाह इसकी जिंदगी में बरकत देना। दीवारें कहती हैं अल्लाह इसे सलामत रखना, इसने मेरे बीच रह के तेरी इबादत की है। जब ये घर से इतनी दुआएं लेके निकलती है ना, तेरे घर खाली नहीं आती, खुदा की रहमतें लेके आया करती है, खुदा की रहमतें। लेकिन हमने तो मैरिज हाल शुरू कर दी है। मजबूरी ना हो तो बेटियां घर से रुखसत करना, घर से रुखसत करना और घर में इज्जत से लाना, इज्जत से लाना। एक जगह शायद कफील भाई थे कि नहीं थे उस प्रोग्राम में ना, इसी बिहार का मसला है। एक जगह ना आधा घंटा गाड़ी खड़ी रही, आगे गाड़ी खड़ी थी। हम बोले मसला क्या? कहने लगे बहू उतर रही है गाड़ी से। हमने कहा चलो अब उतरी, अब उतरी, अब उतरी। आधा घंटा हो गया बहू ही नहीं उतरी। तो लाइट आ रही थी गाड़ी के शीशे में निकल के। मैंने गौर से देखा ना तो दूल्हा बाहर खड़ा था गधा बन के, कैमरे वाला अंदर था। कैमरे वाला कभी यूं फोटो ले रहा, कभी यूं ले रहा, कभी उल्टा होकर, कभी सीधा होकर। मैंने कहा यार बीवी इसकी है कि इसकी है? हम इतने बेगैरत हो गए। शोहर बाद में देख रहा है, कैमरे वाला पहले देख रहा है। और इतने एंगल से शोहर पूरी जिंदगी नहीं देखेगा जितनी बार जिस तरीके से कैमरे वाले ने देखा। आबरू लुट गई हमारी, बेगैरती हम पे गालिब आ गई। यार हम बेटियों की बहुओं की इज्जत के रखवाले थे, मत बना तमाशा, शराफत से ला यार, मत बना वीडियो उसकी। इसलिए बनाते हो ना ताकि दुनिया देखे ये दुल्हन बनी थी तो कितनी अच्छी थी। इसका कोई एतबार नहीं, एतबार जनाजे का होगा, एतबार जनाजे का होगा। जब दुल्हन जनाजे पे बनेगी ना, लोग मुस्कुराहट देख के कहेंगे बेबसी में नहीं मरी है, हुजूर के इश्क में दम निकला है। ऐसी दुल्हन ला जिसके जनाजे को लोग फख्र से कांदा, ये ना कहें कि हमने थोड़ी मारा जो इसे बोझ हम उठाए। ये सोच के लगाए कांदा, यार पारसा का जनाजा है, इसके जनाजे को कांदा लग गया, अल्लाह हमें भी जन्नत अता फरमा देगा। तो कोशिश ये करो, ये बोझ भी कम करो ना, ये डिमांड वाला खत्म कर दो, खत्म कर दो। भला तब होता है जब खुदा देता है, तब भला नहीं होता जब ससुर देता है। ससुर के देने से भला होता तो जहेज में क्यों मांगता तू? हैं बच्चे की छठी पे क्यों मांगता तू? बेटियों की शादी पे क्यों मांगता? पूरी जिंदगी ससुर से मांगता रहा और हाथ ऐसे ही रहे, ऐसे। तो जो मांगा करता है अल्लाह उसे कभी आबाद नहीं करता। अल्लाह हमें देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। ये दुआएं मांगा करो, लुटाया करो उसके नाम पे, लुटाया करो, अल्लाह फिर बरकतें देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब क्या है? शरीयत की पाबंदी करनी है, अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत करनी है, मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहना है, किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, आज के ईमान की बका और हिफाजत का अगर कोई सबसे बड़ा पहरेदार है तो वो इमाम अहमद रजा खान है। इसलिए गुजारिश है, मसला के आला से पाबंद रखिए और अपने बुजुर्गों से सच्ची अकीदत रखिए। अपने बुजुर्गों से, पीरों से भी सच्ची अकीदत होनी चाहिए। मसला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अपना जरा सा चमकीला पीर मिल गया ना तो अपना पीर छोड़ के उधर को सरक गया कि नहीं मैं इनसे ही हो जाऊंगा मुरीद। ना, ऐसा ना किया करो। कहते ना कि यकतरगीर मोहकमगीर, एक चौखट पकड़ मजबूती से पकड़ ले। मुरीद भी ना अगर फिर बाबा फरीद जैसा हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा हो ना, तो फिर कसम खुदा की ना महराज होती है, जिंदगी की महराज होती है। अपने मुरीदों पीरों से सच्ची अकीदत रखे और किसी के पीर को गाली न दे, कंप्रोमाइज ना करें। तेरे पीर के कितनी मैरिड है, क्या है तेरे पीर में, कितने स्टार वाला तेरा पीर है, यार जिसे तूने इंतखाब किया है ना बस उसी में लग जा। किसी को बुरा ना कहो, अपने को छोड़ो मत, दूसरे का छेड़ो मत। ठीक है जी, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे का पीर, जोर से दूसरे का पीर छेड़ो मत। ये जो लोग खड़े होकर अब तक हुजूर की बातें सुन रहे, इनके लिए दो जुमले कह जाऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने ऐसी परवरिश की है कि तुम खड़े होकर हुजूर की बातें सुन के थके नहीं हो। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, ख्याल करें। और महफिल का नाम जो है ना, अल्लाह अकबर, ये उर्से सईद मिल्लत है। हाँ, फैजान तेगे अली कॉन्फ्रेंस। कौन तेगे अली, ये भी ख्याल रखना। ये वो ज़ात है जिसने पैदा होती माँ के तलबे चूमे हैं। आज तुम जवान हो के नहीं चूमते हो।
माँ के तलवे चूमा करो। पक्का तेगी वही है जो माँ का फर्माबरदार है। करेंगे फर्माबरदारी इंशाअल्लाह माँ की। मेरा भी क्या मसला, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। डॉक्टर साहब है ना, पूछ लो उनसे, ये बता देंगे एक ही डॉक्टर हर चीज का ऑपरेशन नहीं करता है और एक ही वक्त में सारी चीजों का इलाज भी नहीं होता है। मैं जितना कर सकता था उतना कर लिया। इंशाअल्लाह जिंदगी फिर वफा करेगी और तुमसे मुलाकात होगी, बाकी ऑपरेशन फिर कर दिए जाएंगे। हाँ, मगर मेरी बातें अगर कड़वी लगी हो तो बस ये समझ के माफ कर देना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ऑपरेशन का मतलब तकलीफ देना नहीं होता, मर्ज को निकालना होता है, मर्ज को निकालना होता है। मैं भी हुजूर का उम्मती, मैं कुछ भी नहीं हूं यार, कुछ भी नहीं हूं। मेरे हवाले से कई सारे वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं, ठीक है। मैं किसी चीज पे अकड़ता भी नहीं हूं कफील भाई। अगर मेरी जबान से सबकत लिसानी की वजह से कोई गलती हुई है, मैं इन सारे उलमा को, इन तमाम लोगों को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा दे। हाँ, मगर कभी चाह करके कभी गलत नहीं करता है, कोशिश ही रहती है। लेकिन फिर भी अगर निकल जाता है और निकला है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अभी शजरे की भी फरमाइश हो रही है, ये भी मसला रह गया है। हुजूर क्या इजाजत है? हुजूर के शजरे से पहले एक बार, क्योंकि मैंने मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में देखा है कि, और ये हकीकत हो कि दुनिया के जब नाम लिए जाते हैं आबा व अजदाद के तो बेटा खुश होता है, जब हुजूर के आबा व अजदाद का नाम लिया जाएगा तो हुजूर कितने खुश होंगे। हाँ, तो मोहब्बत से एक मरतबा दोनों हाथों को उठाकर हुजूर के ख़ानदान और इस नियत के साथ नाम सुने कि अल्लाह तमाम परेशानियों को आसान फरमा दे। आमीन। हाथों को उठा करके पूरा मजमा अल्लाह के रसूल का नाम का वजीफा पढ़ें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, बरकते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, ख़ानदाने मुस्तफ़ा, शानदाने मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, शरीयते मुस्तफ़ा, कमाले मुस्तफ़ा, जमाले मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कफील अंबर साहब अल्लाह सलामत रखे। हाँ, इनके नारे ने आपको बेदार कर दिया, मुझे सांस लेने का मौका मिल गया है। ठीक है जी, तो मैं जो जानते ना मैं शजरा पढ़ता हूँ तो फिर लोग कैसे सुनते, माशाल्लाह जो जानते हैं ना, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। और मैं सच्ची बात कहता हूँ यार, लोग कहते हैं कि ये शोहरत के लिए करता है। शोहरत हमारी क्या औकात है, हमारे अंदर गंदगी है यार। अगर खाल उतर जाए ना, कोई करवट से नहीं गुजरने देगा। हम अंदर से इतने गंदे हैं। जो हुस्न है ना, ये सिर्फ कमाले मुस्तफ़ा है। जो इंसान अच्छा लगता है ना, ये सिर्फ मुस्तफ़ा का सदका है। कुरान ने कह दिया, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने सबसे अच्छा इंसान को पैदा किया है। हम अच्छे हो गए, वरना अंदर गंदगी गंदी। ये तो हम किस चीज़ पे इतराएंगे? इज्जत किस चीज़ की है यार? इज्जत तो तब होगी जब अल्लाह ईमान पे मौत दे देगा। इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं है। हाथ चुमना कोई मौत नहीं, कोई तारीफ नहीं, नारे लगना कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूँ यार, महफिल में कभी गुलामों के नारे ना लगाया करो, जब भी लगाया करो आकाओं के नारे लगाया करो। वो बात अलग है कि जो उनके नारे लगाते रहते हैं, उनके बाद फिर उनके भी नारे लगना शुरू हो जाते हैं, ये मसला अलग है। लेकिन जिंदगी में हमारे नारे नहीं, हमारे आकाओं के नारे लगाओ। मैं कभी नहीं चाहता शोहरत हो, या मेरा कोई मसला वो भी नहीं। मैं कभी यूं बन के कुतुब मीनार बन के नहीं चलता। मैं सादगी चाहता हूँ, सादगी चाहता हूँ, बस ये चाहता हूँ यार। ये अल्लाह ने मुझे माइक दिया है ना, तो इसमें वो बातें कह जाऊँ आपसे यार कि जो आपको और मुझे फायदा दे। वो मैं अक्सर हज़रत कहता हूँ, अल्लाह उलमा के कदमों के सदक़े में अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक बख्शे। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी इसी समाज के बीच में रहता हूँ, आपके बीच आपकी तरह रहता हूँ। मैं गुनहगार हूँ। दुआ किया करो अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। जोर से कह दो आमीन, सारे कह दो आमीन। हाँ, बस मैं फरमाइश शजरा पूरा कर लिया जाए, लेकिन शजरा शजरे के तरीके से सुनना है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ऐसे बोले जैसे कि वो तूफान आता ना, कहीं कहीं से गुजर जाता है, जलजला कहीं कहीं निकल जाता, कहीं लोग बैठे रह जाते, कहीं लुढ़क जाते। तो जरा सारे बोले ना फिर इश्क में या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ख्याल रखिएगा, हाथ उठेगा तो फिर आपको क्या कहना है जी। आगे वाले लोग भाई अल्लाह सलामत रखे, आप कंडक्टर की सीट की पूरी हैसियत रखें। अगर कंडक्टर सोया ड्राइवर सो जाता है,
तो आगे वालों को ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। और वैसे भी आप आके बैठे, फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह क़यामत में मुस्तफ़ा के करीब कर देगा। तो आगे वाले ज्यादा हकदार हैं यार। मेरे बारी पे झंडे समेट लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर मुबारक भाई आए या मोहम्मद अली भाई आए, फिर झंडे उठा लीजिएगा। लेकिन बस जरा कह दे सुभान अल्लाह। मेरा हाथ उठेगा फिर भी आपको कहना है क्या? और जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल। स्टेज वाले खाली दुआ कर दे तो काम बन जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने कलाम, लमकने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किराना, किराना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, शजरे मुस्तफा, नसबे मुस्तफा, हसबे मुस्तफा, नस्ले मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत एक गुजारिश और खड़े होकर के एक बार बता दें। अरे बड़ा थक जाते हजरत खड़े होकर। इस्माइल से कम से कम आए, हाय हाय, बड़ा मोहब्बत से लगे कि हुजूर का शजरा सुन रहे हैं, कोई हाथ नीचे ना रहे मोहब्बत से। नारे तकबीर। मैंने हजरत को खड़ा कराया है, हाँ, जिसे हर दिन नहीं साल महीनों महीनों तक सफर करना है, कम से कम एहसास हो जाए कि बिहार वाले किस तरीके से हुजूर के खानदान वालों का नाम सुनते हैं मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शजरे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नस्ले मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने कलाम, लमकने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क हजरत, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला कोई हजरत, हाथ आला नीचे न हजरत। रहे जिसने आला हजरत की खैरात खाई है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, इल्म का सूरज, फैज का दरिया। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए, जो जगह खड़ा है वहीं बैठ जाए, वहीं बैठ जाइए। जश्न कुरान भी है, हाँ फैजान सईद मिल्लत भी है। ना जाइएगा, बैठ जाइएगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।